क्या हो गया? नाली के पानी जैसा मुंह क्यों बना रखा है? कभी तो मुस्कुरा लिया कर यार। ये जी फॉर ग्रामर है ना, मेरी जी फॉर जिंदगी झंड मचा दी है। समझ ही नहीं आता इंट्रोगेटिव ने पॉजिटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, डू कब लगाऊं, डस कब लगाऊं। चिल पिल यार, मैं हूं ना, मैं तुझे बताऊंगी कैसे होता है ये। कैसे? ऐसे। हेलो एवरीवन, मैं पेशा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल इंग्लिश टीचर पर। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको प्रेजेंट में पॉजिटिव और प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस बताए थे और पास्ट में कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आप बता सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज होगा, सेकंड फॉर्म कैसे यूज होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ई है, शी ही इट नेम के साथ कैसे यूज होगा, ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं आज की ग्रामर पाठशाला की। आज की ग्रामर पाठशाला में हम बिना किसी बकबक के शुरू करने वाले हैं आज की अपनी ग्रामर पाठशाला को। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं, सीधा समझिए। ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा होगा थोड़ा इंट्रोगेटिव, लेकिन सिंपल सा बताते हैं क्या होता है। ऐसे शब्द जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम बात करते हो, क्या वो स्कूल जाती है, क्या वो इंग्लिश पढ़ाती है। पास्ट में अगर बोलूं, क्या तुमने बात की थी, क्या तुम स्कूल गए थे, क्या मैंने तुम्हें गाली दी थी, क्या मैं तुमसे बात नहीं करती, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे वाक्य जो भी क्या से शुरू हो रहे हैं उनको ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिन्हें शुद्ध हिंदी में अगर हम बोलते तो प्रश्नवाचक वाक्य। अब तो समझ आ ही गया होगा। क्या, चलिए बात करते हैं आज के मेन मुद्दे की कि हम क्या बात करने वाले हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब का खेल, जैसे कि शी ही इट नेम, इनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट में, डज। वेरी गुड, याद है। दूसरा आई यू वी दे, इनके साथ क्या होगी, डू। शाबाश। अब मैंने एक चीज और बोली थी, जब भी डज लगाओगे तो वर्ब की क्या आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में जब हम डज का यूज करेंगे तब तो क्या आएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और डू के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। अब मैं बोलूं क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, भाई मैं किससे पूछ रही हूँ, तुमसे। तुमको क्या बोलेंगे, यू। यू की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट में, डू। मैं क्वेश्चन किस में कर रही हूँ, प्रेजेंट में। तो मैं कैसे बोलूंगी, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आऊंगी। तो क्या बनेगा, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश में बात करते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, एक ही बात है। इसी तरीके से मैंने कहा क्या तुम स्कूल जाते हो, दोबारा डू यू गो टू स्कूल। यू है इसीलिए डू आया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पूछा क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो कैसे बोलेंगे, डू यू गो टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज। सिंपल। अब कई बार जो मम्मियां होती हैं, बीवियां होती हैं, वो अपने पति से हमेशा बोलती है क्या मैं तुमसे लड़ती हूँ, तो कैसे बोलेंगे, डू आई फाइट विद यू। कैसे बोलेंगे, डू आई फाइट विद यू। क्वेश्चन मार्क, डू आई फाइट विद यू, क्योंकि सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं क्या वो नॉनवेज खाते हैं, जैसे कई बार मम्मियां पूछती है ना, घर में कोई मेहमान आ जाए क्या वो नॉनवेज खाते हैं, तो कैसे बोलेंगे, डू वो दे। तो क्या बोलेंगे, डू दे टेक नॉनवेज या डू दे ईट नॉनवेज। सिंपल। अब इसी तरीके से अगर मैं एक हम का एग्जाम्पल, मैंने कहा क्या हम ज्यादा बोलते हैं, तो कैसे बोलेंगे, डू वी टॉक टू मच या डू वी स्पीक टू मच। क्या हम ज्यादा बात करते हैं, क्या हम ज्यादा बोलते हैं। तो बोलना है तो स्पीक लगा दो, बात करना है तो टॉक लगा दो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब भी हमने क्वेश्चन पूछे, क्या से हमारी बात शुरू हुई, तो हमने क्या किया, डू को बाहर निकाल दिया। जब भी हम किसकी बात करते हैं, आई यू वी दे, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे थे तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू, उसको क्या कर रहे थे, हम बाहर लेकर आ रहे थे। मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे। अब बात करते हैं ही शी इट नेम। इन चारों सब्जेक्ट्स की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज। अब डज को इनके साथ कैसे यूज करेंगे, सेम मेथड है, सेम तरीका है।
हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, क्या वो पढ़ाती है, तो कैसे बोलेंगे, शी की हेल्पिंग वर्ब डज, आगे आएगा या पीछे आएगा, आगे, तो कैसे बनेंगे, डज शी, पढ़ाना, टीच, क्वेश्चन क्या बना, डज शी टीच, क्या बना, डज शी टीच। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास सेल फोन है, तो मैंने बोला क्या ये चलता है, काम करता है, तो कैसे बनेंगे, सेल फोन के लिए इट की हेल्पिंग वर्ब डज, कहाँ आएगी, बाहर, तो क्वेश्चन क्या बना पूरा, डज इट वर्क, काम करने को वर्क, तो क्या बोला पूरा क्वेश्चन, डज इट वर्क। अब मुझे किससे बोलना, क्या ये चलता है, तो कैसे बोलेंगे, डज इट वर्क। इसी तरीके से मैंने बोला कि क्या वो खाना बनाता है, ही, तो कैसे बोलेंगे, डज ही मेक फूड। इसी तरीके, या फिर मैं बोलूं क्या वो जॉब करता है, डज ही डू जॉब, सिंपल। अब एक नाम ले लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा क्या अमर ट्यूशन जाता है, या क्या अमर स्कूल जाता है, तो कैसे बोलेंगे, डज अमर गो टू स्कूल। अब यहाँ पर मैं सब जगह क्या पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सब्जेक्ट्स क्या है, थर्ड पर्सन है, ही शी इट नेम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, इसलिए मैंने सारे क्या किए, डज को बाहर निकाल दिया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया। इन सेंटेंसेस को कहते हैं, तो इन सारे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव इट सिंपली मीन्स कि इंट्रोगेटिव तो वही आपका क्वेश्चन टाइप हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो सारे क्वेश्चंस क्या है, पॉजिटिव है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया अभी तक, ठीक है, तो ये तो हुए पॉजिटिव। अब बात करते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, प्रेजेंट में ही पहले नेगेटिव कर लेते हैं, फिर बाद में पास्ट का करेंगे। अब देखते हैं इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे। मैंने कहा क्या तुम स्कूल नहीं जाते, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछ रही हूँ, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, तो कैसे बोलेंगे, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या करना है, डू तो बाहर ही रहेगा, क्वेश्चन है, यू हमारा सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव, नॉट एंड देन वर्ब। ध्यान से देखना, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम मुझे कॉल नहीं करते, डू यू नॉट कॉल मी। क्या मैं तुम्हें पढ़ाती नहीं हूँ, डू आई नॉट टीच यू। कैसे बोला मैंने, डू आई नॉट टीच यू। इसी तरीके से मैंने बोला, अगर मैं वी का एक एग्जाम्पल लूं, क्या हम क्लास नहीं लेते, डू वी नॉट टेक क्लास, डू वी देन नेगेटिव नॉट एंड देन वर्ब, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, so do we not take the class। इस तरीके से मैंने बोला क्या वो चिकन नहीं खाते, do they not take chicken या do they not eat chicken, नॉन वेज, कुछ भी आप बोल लो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब आगे, देन सब्जेक्ट, देन नेगेटिव के लिए नॉट, और फिर आपका जो बाकी बचा सेंटेंस है वो पूरा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अभी हम कई बार बोलते हैं क्या वो लड़ते नहीं है, डू दे नॉट फाइट, सिंपल सेंटेंस बन गया। अब बस आपको थोड़ा ग्रामर का रूल ध्यान रखना और फिर बहुत इजी हो जाएगा सेंटेंसेस बनाना। अब हम बात करते हैं ही शी इट नेम, इनके साथ हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा क्या वो स्कूल नहीं जाती, डज शी, बिल्कुल सही, नॉट गो टू स्कूल, डज शी नॉट गो टू स्कूल। इसी तरीके से मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल किसी का फोन है, फोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला क्या ये चलता नहीं है, क्या ये काम नहीं करता, तो कैसे बोलेंगे, डज इट नॉट वर्क। तो मैं सामने वाले से पूछूंगी क्या ये चलता नहीं है, डज इट नॉट वर्क, डज इट देन नॉट एंड देन वर्क, डज इट नॉट वर्क। अब इस तरीके से मैं बोलूं क्या वो जॉब नहीं करता, डज ही नॉट डू जॉब। तो यहां पर सिर्फ हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नेगेटिव के लिए नॉट और बाकी बचा अपना सेंटेंस। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पूरे इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस बन गए। चलिए अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। जैसे कि अभी हमने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस पास्ट में बनाए, डू डज वहां पर हमने ध्यान रखा, डज हमने ही शी इट नेम के साथ ध्यान रखा और डू हमने आई यू वी दे के साथ ध्यान रखा। हमारे पास में पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, हमें सिर्फ डिड का ध्यान रखना है, उसको बाहर निकालना है। सेम वही तरीका है इसको भी यूज करने का।
सेंटेंसेस पे जरा गौर कर लेते। जैसे कई बार आपने सुना होगा, क्या तुमने बताया। मान लीजिए आपने किसी को कुछ बोलने के लिए कहा और फिर आप पूछते ना उसे, क्या तुमने इन्फॉर्म किया, या फिर क्या तुमने उसे इन्फॉर्म किया, तो कैसे बोलेंगे, पास्ट हो चुका है ना, क्या तुमने उसे इन्फॉर्म किया, मैं पूछ रही हूँ भाई क्या तुमने किया, तो कैसे बोलेंगे, डिड तुमने, यू डिड यू इन्फॉर्म। अब हिम हर हम कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डिड यू इन्फॉर्म हर, क्या तुमने उसे इन्फॉर्म किया। हो सकता है मुझे लड़की हो करना तो मैं हर भी लगा सकती हूँ, चाहे तो मैं हिम भी लगा सकती हूँ, डिड यू इन्फॉर्म हिम, सिंपल। इसी तरीके से मैंने बोला कि क्या तुमने फोन खरीदा, तो कैसे बोलूंगी, डिड यू परचेज द सेल फोन, या डिड यू परचेज द फोन, कुछ ही बोल दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं क्या उन्होंने टिकट खरीदी, क्या उन्होंने टिकट खरीदी, तो कैसे बोलेंगे, क्या उन्होंने टिकट खरीदी, डिड दे परचेज द टिकट, या डिड दे बुक द टिकट, बुक किया परचेज किया। तो बस मैंने क्या ध्यान रखा, यहाँ पे डिड को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब कई बार हम कई बार बोलते हैं नॉर्मली कि क्या हमने खाना खाया, डिड वी टेक फूड, तो क्या किया मैंने, डिड को बाहर निकाल दिया। बेस्ट थिंग ये है कि हमारे पास सिर्फ डिड है, तो मैंने बोला, मैं क्वेश्चन कई बार था, अच्छा क्या हमने खाना खाया, रियली डिड वी टेक फूड, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिड को बाहर निकाल दिया। अब इसी तरीके से मैंने बोला, कई बार हम बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें कॉल किया, अब मैं पूछ रही हूँ, मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा तुमने मुझे कॉल किया, तो कैसे बोलूंगी, यू कॉल्ड मी, और मैं कंफर्म कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें कॉल किया, तो कैसे बोलेंगे, डिड आई कॉल यू, डिड बाहर, आई के साथ भी डिड ही लगेगा, तो डिड आई कॉल यू। इसी तरीके से अगर मैं ही शीट के साथ बोलूं, मैंने कहा क्या उसने तुम्हें बताया, डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें पैसे दिए, तो कैसे बोलेंगे, डिड शी गिव यू मनी। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा मैं शी लगाऊं या ही लगाऊं, तो भाई सीधा सा लॉजिक है, ये आपके ऊपर है ना, आप कौन सा सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं या आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ क्या उसने तुम्हें बताया, तो मुझे पता होगा ना कि लड़की की बात कर रही हूँ या किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से लगा सकती हूँ, डिड शी इन्फॉर्म यू। अब मैं इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकती हूँ, कैसे, वही चीज डिड देन सब्जेक्ट देन नेगेटिव और फिर बाकी बचा सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, तो कैसे बोलेंगे, डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू, सिंपल बन गया, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू। इसी तरीके से पहले कहा क्या तुम ट्यूशन नहीं गए थे, डिड यू नॉट गो टू ट्यूशन, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, सिंपल हो गया, मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इस तरीके से मैंने कहा क्या उन्होंने चिकन नहीं खाया, डिड दे नॉट ईट द चिकन। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और वो भी नेगेटिव क्वेश्चन, क्या उन्होंने नहीं खाया। इस तरीके से मैंने कहा कि क्या उन्होंने मूवी नहीं देखी, डिड दे नॉट वॉच द मूवी। अच्छा ध्यान रखना एक चीज और, कभी भी जब भी आप मूवी हो गया कोई भी वीडियो हो गया उसके लिए कभी भी सी नहीं लगाते, उसके लिए वॉच लगता है, बिकॉज उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है जो कि है वॉच। तो जब भी मूवी की बात करो, कोई भी वीडियो की बात करो, जो भी आप देख रहे हो टीवी पर या स्क्रीन पर, उसके लिए वॉच लगता है, सी मत लगाइएगा कभी भी, क्योंकि वो लिखने में बिल्कुल नहीं होता, बोलने में तो चल भी जाता है लेकिन लिखने में टोटली जीरो अंडा। ओके, तो उसको ध्यान रखना। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, डिड आई नॉट टीच यू। तो ये सारी चीजें मैंने क्या किया, जब भी आप कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल देना है, देन सब्जेक्ट देन नेगेटिव आपका नॉट लिखना है, और फिर जो बाकी बचा आपका सेंटेंस है आपको वो लिख देना है। सिर्फ आपको ये छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है and you can speak very well English। आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेस है, इंग्लिश का एक बहुत अच्छा आधार बना देता है, बेस को मजबूत कर देगा। तो आई होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि कैसे पॉजिटिव में एस और ईएस यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, नेगेटिव में कैसे डज और डू यूज करना है, पॉजिटिव पास्ट पॉजिटिव में कैसे सेकंड फॉर्म यूज करना है, नेगेटिव में कैसे फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कैसे डिड को बाहर लाना है, डिड नॉट यूज करना है क्वेश्चन में, डज नॉट यूज करना है, डू नॉट यूज करना है। तो बस इस ग्रामर को ध्यान रखिएगा और सब कुछ बहुत बेहतर अपने आप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और भी
इजी तरीके के साथ, जिससे हम अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकें और अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने चैनल इंग्लिश टीचर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।